इंडिया वर्सेस पाकिस्तान द ग्रेटेस्ट राइवलरी कहे जाने वाला मुकाबला तो हो गया, पर बात यह है कि ट्रॉफी जो है इंडिया को नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जैसी हरकतें हैं उसने दिखा दी और उनके एसीसी जो चेयरमैन है, चीफ है मोहसिन नकवी, उन्होंने बदतमीजी करी और ट्रॉफी अपने साथ लेकर के चले गए। अब बात सवाल इंडिया में ये उठ रहा है कि भाई ट्रॉफी तो जीत ली, ट्रॉफी इंडिया कैसे आएगी? हमारे साथ नरेश भाई हैं, हम लोगों की कमेंट्री भी आपने देखी थी, तमाम प्यार भी दिया था और उसके बाद से आपने देखा था कि कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ रहे थे। नरेश भाई के साथ इसी मुद्दे पे बात करेंगे। तो नरेश भाई, क्या लग रहा है कैसे आएगी ट्रॉफी? बिल्कुल, मोहसिन नकवी ने जो कुछ किया है उसके बाद भारतीय टीम ने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि हम नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। उसके बाद मंच में बहुत सारे लोग थे, वो ट्रॉफी दे सकते थे, लेकिन नकवी हटने को तैयार नहीं थे। सबसे जो एक बड़ी तस्वीर जो सामने आई थी कि नकवी मंच पर खड़े थे और टीम इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो ग्राउंड पर आराम से सोए हुए थे, कोई फोन चला रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, वो बहुत वायरल हुआ था। उसके बाद नकवी ने जो किया, उन्होंने इसके बाद जैसे ही वो सेरेमनी खत्म हुई, उन्होंने ट्रॉफी पकड़ी, मेडल्स पकड़े और अपने साथ लेके होटल चले गए। और उसके बाद सारी कंट्रोवर्सी वो शुरू हुई। उसके बाद नकवी ने अब जो शर्तें रखी हैं, नकवी ये कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव दुबई आएं और ट्रॉफी ले जाएं। जब उस दिन उसका बीसीसीआई ने जवाब दिया, हालांकि उन्हें माफी मांगी, बीसीसीआई से झुके हैं, वो माफी मांगी है, अपनी गलती का एहसास हुआ है, लेकिन एक अकड़ ये है कि सूर्य कुमार यादव को लेकर और टीम इंडिया को लेकर जो अकड़ है वो खत्म नहीं हो रही। बीसीसीआई कौन है? बीसीसीआई जब हमारे देश का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे 11 खिलाड़ी जो वहाँ पर हैं, वो देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और बीसीसीआई के लिए भी वो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी रिस्पेक्ट करना, उनके बारे में सोचना, क्योंकि वो पूरे उन्होंने मैच जिताया है, उन्होंने देश का एक गौरव, देश को गौरव के तौर पर आगे बढ़ाया है। तो वहाँ पर सबसे बड़ी बात यही थी। अब नकवी झुकाना चाहते हैं कि नकवी ये कह रहे हैं कि भैया सूर्य कुमार यादव आए और दुबई से ट्रॉफी ले आए। ये बात मतलब आपको भी लग रही होगी कि मतलब बिना सर पैर के कि भाई किसी ने ट्रॉफी जीती है और आप उससे कह रहे हो, जब वो उस जगह मौजूद है, आपको उस जगह ना देकर के आप उससे कह रहे हो तुम आओ और आकर के ले जाओ। ये तो मतलब नहीं, हालांकि ये बाइकआउट जो था ये शुरुआत में ही उन्होंने, क्योंकि जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे थे, नकवी ने बहुत सारी गलत बातें, हैंड से कंट्रोवर्सी हुई सबसे पहले मैच में भारत पाकिस्तान का, उसके बाद बहुत गलत बयान दिए उन्होंने। कई जो जिस तरीके इशारे, गलत इशारे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भारत पाकिस्तान वॉर हुई थी उसके दौरान जो हुए थे, उसे लेकर नकवी ने ट्वीट किए। उन्होंने दूसरे खिलाड़ियों को, फुटबॉल खिलाड़ी जो हैं उनको बीच में लेकर आए। उसके बाद अब नकवी ने हालांकि माफी मांगी है, लेकिन नकवी एक बात पर अड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रॉफी लेकर आए। और बीसीसीआई ने जवाब दिया, बीसीसीआई ने कहा कि जब वहां पर रहते हुए सूर्य कुमार यादव ने आपके हाथ से ट्रॉफी नहीं ली तो वो दुबई जाके क्यों ट्रॉफी लेंगे? अब एक बार आप ना ये जो मोहसिन नकवी है इनका इतिहास भी जान लीजिए, क्योंकि सब लोग ये हैं कौन, ये क्यों इतनी अकड़ है और क्यों इनको पीसीबी का चीफ बनाया गया और एशियन क्रिकेट काउंसिल का चीफ बनाया गया। इसके पीछे भी बहुत कुछ है, किस तरह के सट्टेबाज इंसान है, कहते हैं ना कि अपनी जड़ें कैसे इन्हें जमाई है, ये आपको बता देता हूं। तो इनका जो बैकग्राउंड है ये मैं बता दूं कि अमेरिका से इन्होंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की, अमेरिका गए, वहां से जर्नलिज्म की पढ़ाई की और वहां उसके बाद उन्होंने सबसे पहले सीएनएन में इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप करने के बाद सीएनएन में कई साल नौकरी भी की। जब उसके बाद जब 9/11 हुआ था, 9/11, तो उस वक्त इन्होंने हमले की रिपोर्टिंग भी उस वक्त की थी और इसी दौरान इनका पाकिस्तान आना जाना हुआ और पाकिस्तान में इन्होंने अमेरिका सीएनएन की बदौलत एज ए जर्नलिस्ट वहां पर जाकर अपनी जड़ें जमाई, अपनी साठगांठ बनाई थी। और ये इस प्रकार का एक तरीके से कह सकते हैं कि इतना गठजोड़ वाला इंसान है कि इन्हें 31 साल की उम्र में पाकिस्तान में सिटी न्यूज नेटवर्क नाम से अपना एक चैनल भी खोल दिया। 31 साल की उम्र में कौन व्यक्ति एक बड़ा चैनल खोलता है? ये बड़ा सवाल भी उठता है और कहीं ना कहीं आप देखिए तभी जाकर के इनको इंटरनल मिनिस्टर भी बनाया गया है पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं, ये अभी पीसीबी के चीफ हैं और साथ में एसीसी के भी ये चीफ हैं। उसके बाद अब पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में लगातार सिर्फ इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में भी इनके खिलाफ विद्रोह है। पाकिस्तान में कई वहां पर बिल्कुल वो कहते हैं कि किस काबिलियत पे आपने इनको पीसीबी का चीफ बनाया हुआ है, ना कि इनका क्रिकेट का ना कोई बैकग्राउंड है। बिल्कुल, आपने हिंदुस्तान में देखा होगा, भारत में कि जो बीसीसीआई का चीफ होता है तो वहां जो अधिकारी होते हैं अधिकांश उनमें उस बैकग्राउंड के होते हैं जो क्रिकेट से जिनका कुछ नाता रहा हो। लेकिन ये इकलौते ऐसे हैं पाकिस्तान पीसीबी के चीफ हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ हैं, जिनका क्रिकेट से कहीं तक कोई नाता नहीं है। सिर्फ इनकी पाकिस्तान के जो नेता हैं और उनसे इनका नाता है, बस ये इनकी कहानी है और ये इनका इतिहास है। तो अब देखना ये होगा कि क्या इंडिया जो है श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मदद लेकर के पाकिस्तान को बना पाएगा, और क्या कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए अगर एशिया का वो की हम बात करें तो एशिया में सबसे मेन तो श्रीलंका ही है, बांग्लादेश है और अफगानिस्तान है। यही क्रिकेट बोर्ड्स हैं जो इंडिया के अलावा और ज्यादा मजबूत है पाकिस्तान को हटा करके। तो अगर इनका प्रेशर लगा करके मेंटेन करा जाए कि भाई तुम बात करो और तुम इसे समझाओ कि अगर आप ऐसी बेवकूफी करोगे तो कौन सी टीम आपके साथ खेलना पसंद करेगी? इनके साथ कोई भी टीम
लेकिन ये सीधी सी बात है कि सभी जो भारत के, एशिया के जितने भी बड़े देशों की जो टीमें खेल रही हैं वो सब इस वक्त बीसीसीआई के साथ बना कर रखना चाहते हैं। उनको पता है कि बीसीसीआई सबसे बोर्ड है पावरफुल बोर्ड है पूरे आईसीसी के बीच में, ठीक है। और साथ में जो भारत में आईपीएल होते हैं, सारे देशों के प्लेयर से पाकिस्तान के प्लेयर छोड़ के सारे प्लेयर्स कहते हैं कि हम आईपीएल खेलें, क्योंकि आईपीएल इस वक्त जो तो सबसे बड़ा मैचेस छोड़ करके लीग्स में आते हैं हमारी यहाँ बिल्कुल मैच खेलने के लिए, तो जाहिर तौर से बड़ा होगा और देख रहा ही होगा कि भाई नकवी साहब का दिमाग ठिकाने पे आता है या नहीं आता है, और कब तक वो ऐसे मूर्खों वाले फैसले लेते रहेंगे। हम आपको लगातार इस पे जो है तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com और क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।